हेलो तो बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मजे ले रहे हो ना मजे। तो आज हमारा सेशन होगा कि चीज़ों को पढ़ते तो सब है लेकिन चीज़ों को कैसे याद करते हैं। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चंस आ रहे थे मेरे पास कि सर हम चीज़ों को पढ़ते हैं लेकिन चीज़ों को लंबे समय तक याद नहीं रख पाते हैं। जैसे कि आप कोई टॉपिक पढ़ते हो, आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक है, आपने कोई चैप्टर पढ़ा, इसको आपने पढ़ तो लिया लेकिन आपको ये याद ही नहीं रहता। एक दिन याद रहता, 2 दिन याद रहता, फिर आप भूल जाते हो। तो इस साइकिल में आप फंस जाते हो। तो इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप कोई चीज़ पढ़ते हो ना, उसको रीड करते हो ना। जैसे कि आपने 2 पेज पढ़े, ठीक है, 2 पेज पढ़ने के बाद बुक को बंद करो। बंद करने के बाद जैसे कि आप कहीं पार्क में चले गए, कहीं दोस्त के पास चले गए, तो वहां जाके जब आपका दिमाग में सोचो कि यार आज मैंने क्या पढ़ा था, वो चैप्टर क्या कहना चाहता है, उसके क्वेश्चंस होते हैं ना आपके चैप्टर में, पीछे वाले क्वेश्चंस, उनको एक बार पहले चैप्टर से पहले रीड करना है कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। तो उससे क्या है, आपके दिमाग में क्वेश्चंस हो जाएगा कि इस चैप्टर में ऐसा क्वेश्चन बनता है, उसका आंसर आपका माइंड ढूंढने का प्रयास करेगा। ऐसे आपके दिमाग को आपको ट्रेन करना है। आप क्या गलती करते हो, पढ़ते हो कि बस पढ़ना है, याद करना है, फोकस ये रहता है, याद करने पे रहता है। तो आप इसको माइंड को एकदम रिलैक्स छोड़ देते हो कि पढ़ना है, वो रीड करता जाता है, फिर आपको एक टाइम बाद चीज़ें आप भूलने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि चीज़ों को आपने समझा नहीं है, चीज़ों को आपने रीड किया है। तो आपको रीड नहीं करना है, चीज़ों को आपको समझना है। जब तक वो आपको समझ में कोई चीज़ नहीं आती है, जैसे आप कोई मूवी देखते हो, मूवी आपको कैसे याद रह जाती है? 3 घंटे की मूवी में आपको कहीं से भी उसको देखने के बाद पूछ ले कि इसमें हीरो कौन था, इसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, तो वो आपको एकदम याद रहता है। वो क्यों याद रहता है? उसको आप समझदारी के साथ, फोकस के साथ देखते हो, इसलिए वो याद रहता है। इसी तरह अपनी पढ़ाई को भी एक प्रैक्टिकल तरीके से समझना है। उसको एक टास्क लेना है कि मैं कोई चीज़ पढ़ रहा हूँ ना, तो उसको मैं कैसे याद करूँगा, क्योंकि पढ़ते सब हैं, चीज़ें सभी को याद नहीं रहती है। याद करने का सबसे जो बेस्ट तरीका वो यही तरीका है कि आप कोई चीज़ पढ़ते हो ना, जैसे कि आपने पढ़ा, उसके बारे में जब आप सोचोगे नहीं ना, इसको आपको थिंक नहीं करोगे इसके बारे में, जब तक ये आपकी थिंकिंग प्रोसेस का हिस्सा नहीं होगी बच्चों चीज़ें, तब तक आपको चीज़ें याद नहीं रहेगी। चाहे आप कितनी ही बार कोई टॉपिक पढ़ लो, कितनी ही बार रिवीजन कर लो, लेकिन चीज़ें आपको याद नहीं रहेगी। चीज़ रहती है जब वो आपकी थिंकिंग प्रोसेस का हिस्सा बनती है, जब आपको समझ में आने लग जाती है, तब कोई चीज़ आपको भुलाई नहीं जा सकती। आप देखो, आपने छोटी क्लास है 6th में 5th में कोई चैप्टर पढ़ा होगा, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा उस टाइम पे। वो चैप्टर आज भी आपसे कोई पूछ लो, आज के 20 साल बाद भी आपसे कोई पूछ ले, तो वो आपको याद है। वो क्यों याद है? क्योंकि आपने उसको समझा था, उसको अच्छी अंडरस्टैंडिंग में लाई थी, इसलिए वो चैप्टर आपको याद है। तो इस तरह अपनी जो रिविजन है ना, जो थिंकिंग प्रोसेस है, जो भी अपनी जो थिंकिंग प्रोसेस है ना, उसको इम्प्रूवमेंट लाना है। ऐसा नहीं होता है कि हाँ पढ़े जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चों की यही प्रॉब्लम होती है कि हम पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन चीज़ें कितनी याद करें, चीज़ें याद ही नहीं रहती है। तो उसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका बच्चों यही है कि जैसे आप रीड करते हो, रीड करो, फिर उसको राइट करो, अपने हाथ से लिखो, फिर उस पर थिंक करो। ये फॉर्मूला आप अप्लाई करो अपनी स्टडी में। पहले उसको पढ़ना है, फिर उसको लिखना है। लिखने से क्या होगा, आपकी उसका अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है। लिखने का मतलब यहाँ है अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ानी है। कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो ना, तो वो क्यों हुआ, इसमें वाई पूछना है कि ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण थे। फिर उसको अपनी थिंकिंग प्रोसेस का हिस्सा बनाना है कि सोचना उसके बारे में कि यार कोई युद्ध हुआ है हिस्ट्री में, तो वो क्यों हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ। जैसे आपने जर्मनी हो गया, इटली के एकीकरण पढ़ रहे हो, तो आपको दिमाग लगाना है ऐसा क्यों हुआ था, ऐसी लड़ाई क्यों हुई थी, इसके पीछे क्या कारण थे। जब इसे आप क्यूरियोसिटी लाओगे, पढ़ने में सोचोगे, तब आप चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होगी। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है, इन सब पे फोकस रखना है। इससे आपकी पढ़ाई में क्लियरिटी आएगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहेगी। और जो भी आप पढ़ते हो ना, तो अपने दोस्तों से, अपने छोटे भाई बहन से, उनसे डिस्कशन करो, उनको समझाओ। जरूरी नहीं उनको समझ में है, बस आप अपने तरीके से उनको समझाओ कि ऐसे ऐसे हुआ था, ऐसे ऐसे हुआ था, तब चीज़ें आपको याद रहती है। याद करने का यही एक सोर्स है। और इसके अलावा आप अपनी उसको थिंकिंग प्रोसेस का हिस्सा बनाओ, सोचो उस पर, तब जाके चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहेगी, वरना आप पढ़ते जाओगे, भूलते जाओगे।